नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर वो भी डंके की चोट पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसानों के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे आप नए आलू उत्पादक किसान हो, चाहे आपका कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है, तो ये वीडियो आप सब लोगों की उम्मीदों को परवान चढ़ाएगी। और निश्चित तौर पर यदि आप लोगों ने ये वीडियो बिना स्किप के अंत तक देख ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके आलू को सस्ता खरीद जाए। और ऐसे में जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए, जिससे हमें जो है एक ऊर्जा मिलती है, एक मोटिवेट मिलता है कि हमारे किसान साथियों को आलू के अच्छे रेट जो है हमारी इन सूचनाओं से जो है प्राप्त हो रहे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले खुशखबरी से हम जो है शुरुआत करेंगे। आज जो है खंदौली में वर्ष 2025 के लिए पक्के आलू खुदाई के लिए अभी से जो है एडवांस सौदों की जो है भरमार होने लग गई है। और ऐसे में उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर इस समय पर व्यापारी करारा तमाचा मार रहे हैं, जो कि आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए सपने सजोए बैठे थे कि हमें सस्ते में आलू मिल जाएगा तो महंगे दरों पर बेचकर मोटा मोटा मुनाफा कमाएंगे वर्ष 2024 की तरह। लेकिन अब जो है किसान काफ़ी समझदार हो गए हैं। किसान हितैषी व्यापारी उनका कदम साथ दे रहे हैं। साथ ही किसान हितैषी कोल्ड मालिक जो कि ईमानदार छवि के हैं, वो भी किसानों का इस समय पर भरपूर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम खंदौली की बात करें तो सेमरा में एक किसान है राकेश सिंह परमार हैं, ठाकुर साहब हैं, और इनका जो है 801 रुपये प्रति कट्टा में जो है राम प्रताप सिंह चौहान नगला धमाली के, जिनका कोल्ड स्टोरेज JR कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा ये आलू जो है खेत से खुदाई के समय पर लिया जाएगा 801 रुपये प्रति पैकेट में। इसी से किसानों की उम्मीदों के द्वार भी खुल चुके हैं। दूसरा सौदा किसान साथियों, खंदौली के ही पैंतखेड़ा गांव में 2 गाड़ियों का हुआ है। 751 रुपये से लेकर 801 रुपये प्रति कट्टा में। बिकवाल हैं OP होंडा वाले और ख़रीदार हैं नेम सिंह व्यापारी, जिन्होंने पहले ही आपने देखा होगा कि 50,000 रुपये देके एडवांस बुक किया था आलू जो है। आज उन्होंने 1 लाख एडवांस देके जो है गाड़ी जो है बुक की है। 2 गाड़ी बुक की है किसान साथियों, और यह आलू खुदेगा वर्ष 2025 में। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि इस समय पर क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम जो है आप लोगों को दिल्ली के आड़तियों की कुछ क्लिप सुना देते हैं, जिससे आप लोगों की वीडियो देखने में थोड़ी ऊर्जा भी परवान चढ़े, आप लोगों का रोम रोम जो है रोमांचित उठ जाए। देखो 70 एकड़ में तो इसकी लंबाई चौड़ाई है, 70 एकड़ में मंडी बनी हुई है। ठीक है, बड़ी मंडी है नहीं, और कुछ 7% का भी असर है यहाँ पे। मंडियों की लंबाई चौड़ाई जो है इस समय पर किसान साथियों ये जो है आड़तिया जो है नाप रहे हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ है कि बंगाल में इस समय पर महज 5 से 6% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष रह गया है। ममता सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में 30 नवंबर तक खाली करने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के दबाव में बैकफुट पर आई ममता सरकार ने कोल्ड स्टोरेज संचालन की तिथि जो है आपकी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है, यानी 1 महीना डेट एक्सटेंड कर दिया। और प्रति कुंटल भाड़ा भी जो है इसमें बढ़ा दिया है। इसमें 18 रुपये प्रति कुंटल का भाड़ा, यानी 9 रुपये प्रति कट्टा का जो है भाड़ा जो है तय किया गया है, यानी बढ़ोतरी। तो अब उन किसानों के लिए इसमें काफ़ी सहूलियत है जिनका कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ था। और इधर किसान साथियों, ये तो थी बंगाल की स्थिति परिस्थिति, क्योंकि दिसंबर तक जो है आप कोल्ड स्टोरेज के एक्सटेंड डेट कर दिया। अब तो दिसंबर 31 तक चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में है। खैर ये भी काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है किसान साथियों उत्तर प्रदेश के आलू पर भी जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस समय पर जो बंगाल में स्थितियां चल रही हैं। बंगाल में जो स्थितियां हैं वो दरअसल ये है कि ममता सरकार ने उड़ीसा, झारखंड, बिहार के लिए अपने आलू की जो है बिक्री पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय जो बांग्लादेश के लिए निर्यात हो रहा है, भूटान के लिए निर्यात हो रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो तो पहले भी खुला हुआ था, बस 2 दिन जो है गेट उस वजह से बंद थे कि वहाँ पर जो है पुनर्निर्माण गेट का हो रहा था। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। लेकिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए सप्लाई बंद करने से, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष है,
और वो आलू बंगाल में 31 जनवरी तक चाहिए, जब तक खुदाई वहाँ पर नई फसल की नहीं हो जाती है। आलू शॉर्ट है और ममता सरकार को डर सता रहा है कहीं आलू की कीमतें आसमान ना छू जाएं और गरीब वर्ग पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ जाए, इस वजह से रोक लगा दी। अब रोक का खामियाजा तो वहाँ पर कीमतों में गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सीधा असर जो है उत्तर प्रदेश के आलू के बाज़ारों पर पड़ता हुआ इस समय पर दिखाई दे रहा है। बंगाल के जो सप्लाई सेंटर हैं, जिनमें उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, नागालैंड है, नेपाल है, भूटान है, असम है, जहां पर बंगाल का आलू जाता था, बंगाल के कोल्ड स्टोर है, वहां पर उत्तर प्रदेश के आलू का जो है इस समय पर दबदबा और कब्जा हो चुका है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज पर हाइब्रिड आलू के रेटों में भी 150 रुपये प्रति कट्टा की जो है तेजी बीते 2 दिन से जो है देखी जा रही है। और यह तेजी जो है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि ममता सरकार ने जो फैसला लिया है वो उस फैसले पर अडिग है। ममता सरकार अपने फैसले में कोई संशोधन आने वाले दिनों में नहीं करने वाली है। तो इसी से आप समझ लीजिए, बंगाल सरकार ने जब राज्य दो आपके झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन पर जो है आलू बंगाल से जाने पर रोक लगाई है ना, तो उससे वहाँ की किसानों की कमर तो और जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान राज्य की, तो वो तो चरमरा कर रहेगी, लेकिन उससे इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश पर जो है काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और आपके उद्यान मंत्री जो हैं ठाकुर साहब हैं। तो पहले शुरुआत में जरूर जो है एक अफवाह जो है उनके प्रति जो है उड़ा दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलू किसानों के हित में कंधे से कंधा मिलाकर उनका आलू जो है अन्य राज्यों में पहुंचाने की व्यवस्था की, अन्य राज्यों पर जो है दबाव बनाया, और जिस तरीके से आलू के रेटों में इंक्रीजन देखने को मिला, तो हमारा किसानों को आलू के अच्छे रेट मिले। ये जो है योगी सरकार की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है, जिससे किसानों को आलू के अच्छे रेट भी मिले। तो हम तो शुरुआत से ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ थे, क्योंकि उन्होंने आलू किसानों के लिए जो कदम उठाए थे वो काफ़ी सराहनीय थे। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए इस समय पर जब सप्लाई सेंटरों पर उत्तर प्रदेश के आलू का कब्जा हो गया है, तो आलू में कितने रुपए की बढ़ोतरी इस समय पर देखने को मिली है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को गुल्ला आलू से बताऊंगा। गुल्ला आलू में रिकॉर्ड 200 से 250 रुपये प्रति कट्टा की जो है तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है। गुल्ला आलू जो कभी 900 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर जो है बिक रहे थे, इससे नीचे भी चले गए थे। कई लोगों ने जो है हमारे ऊपर जो है अमानवीय अभद्र टिप्पणियां तक कर दी थी और यहाँ तक कि कह दिया था तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन किसान साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र जब जब घूमता है तो अच्छे अच्छों को धूल चटा देता है। हमने आप लोगों को हर समय यही कहा था, धैर्य एवं संयम बनाइए, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। हथेली पर सरसों मत जमाइए। दुनिया है भौंकने वाले, अब किन किन का जो है मुंह पकड़े। इसी से आप समझ लिया कीजिए कि भाई थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखना भी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है। ये आलू है, कहते हैं ना, किसी भी चाल चल बैठता है। कहाँ या सब लोगों ने ये अरमान लगा लिए थे कि अरे अब तो गया आलू, और कई यूट्यूबर तो मतलब उस गैंग में, मंदड़िया गैंग में जाके शामिल हो गए थे और हमारे ऊपर जो है कटाक्ष करने लग गए थे। खैर किसान साथियों, इस समय पर गुल्ला आलू जो है कोल्ड स्टोरेज पर 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपये प्रति कट्टा में पहुंच गए हैं। वहीं सुपर क्वालिटी गुल्ला जो है 1200 रुपये प्रति कट्टा की दर पर जो है किसान साथियों इस समय पर बिक रहे हैं। हल्के गुल्ला उनके रेट हैं 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा। किसान साथियों, बढ़िया आलू में भी आज जो है 100 रुपये की तेजी जो है दर्ज की गई है। साउथ क्वालिटी 3797 आलू की बात करें तो वो 1200 रुपये से लेकर 1350 रुपये हैं। हाइब्रिड आलू 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति 50 kg की दर पर किसान साथियों पहुंच गए हैं। वहीं जो कल तक हल्के क्वालिटी के नाम पर आपको डरा रहे, धमका रहे थे, वो भी अब लोग इस बात को कहने के लिए बाध्य हो गए हैं कि भाई आलू में 100 रुपये की तेजी जो है बढ़िया आलू में आ गई है। हल्के आलू भी 100 रुपये प्रति कट्टा तेज हो गए हैं। तो ये हमारी उस मेहनत का परिणाम है जो आप लोगों के साथ डटकर हमने लड़ी है। ये वो लड़ाई थी जिसमें हम और आप किसान साथियों प्रथम दर्जे से जो है सफल हुए। किसान साथियों, अब आप लोगों की एक चिंता होती है कि अगली साल क्या होगा। किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आपने इस साल जो है कई उतार चढ़ाव जैसी परिस्थितियां देखी हैं। आपने 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा भी आलू जो है बिकता हुआ देखा है, और इस समय पर भी आलू में काफ़ी अच्छी तेजी है। इसे 1000 रुपये से ऊपर अगर आलू ये बिक रहा है 1200, 1250, 1300 रुपये, इसे हम किसी भी एंगल से जो है मद्दा नहीं मान सकते, और ना ही इसे जो है हम जो है अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन सम्मानजनक है। लेकिन किसान साथियों, आपको अगली बार जो है काफ़ी अच्छा दाम जो है आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस साल तो आपने सिर्फ अपने कर्जे ही पटाए हैं। बाकी अगली बार वर्ष 2025 में जिस तरीके से खेतों पर सौदे हो रहे हैं,
उस बात से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2025 में तो आपको लाभ ही लाभ जो है मिलेगा। सिर्फ अपने दिमाग से खेलना, किसी के दिमाग से मत खेलना। किसान साथियों, अगर हम बात करें इस समय पर जिस तरीके से इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, अगर हम इसी को आगे जाके बढ़कर देखें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब 2025 में आलू अच्छे रेटों पर बिकेगा, चाहे कोई कितना भी हल्ला मचाए, क्योंकि मंडियों का उद्देश्य सिर्फ सस्ती दरों पर आलू खरीदना रहेगा और इस वजह से वो बम्पर पैदावार का भी हल्ला मचाएंगे। आपके लिए उल्टा सीधा भी बोलेंगे, हमारे लिए भी उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी है। चाहे आप कुछ भी कीजिए लेकिन देना मत, मेरा कहना आप लोगों से ये है। किसान साथियों, बात करेंगे क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, इस बार भीषण गर्मी से आलू में ट्यूमर नहीं बनने हैं। बेल जो है एकदम गर्मी की वजह से 2-2, 3-3 फीट की हो चुकी है, लेकिन नंबर ऑफ ट्यूबर गायब है, यानी कि कंद नहीं है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है आलू के उत्पादन पर वर्ष 2025 में आप जब खुदाई करेंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसान साथियों, भीषण गर्मी का प्रचंड रूप आप देख रहे हो। दिन का तापमान कितना अधिक है, रात का उतना ही डाउन है। यदि आज हमने सिंचाई कर ली है तो 2-3 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो हमें खेत जो हैं शुष्क दिखाई देंगे। गर्मी का इतना बड़ा रौद्र रूप है कि हम जो है 10 दिन बाद फिर दोबारा से हमें जो आलू में सिंचाई करनी पड़ रही है ताकि आलू में नमी बनी रहे, ट्यूमर का विकास हो। लेकिन प्रकृति को तो शायद कुछ ही और ही मंजूर है। किसान साथियों, कुछ किसानों की इस समय पर जो समस्याएं आ रही हैं, जिसे मैं भी फेस किया हूँ गाँव में जा के, तो कई लोगों ने जो है, जो कि ब्रीडर के रूप में मतलब 10-10 बीघा 20-20 बीघा खेत कर लेते हैं और जो है आलू में मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से लाखों रुपए के वारे न्यारे जो है कर लेते हैं कि हम जो है आपको बीज देंगे। लेकिन बीज भी 2M दर्जे का दिया जाता है, वायरस वाला बीज पकड़ा देते हैं और इस खेल में जो है पूरी तरीके से एक सिस्टमिक तरीके से किसानों के आर्थिक नुकसान जो है बहुत बड़े स्तर पर पहुँचाया गया है। जो भी बीज विक्रेता है ना, हमने आप लोगों को शुरुआत में ये बताया था कि बीज लेते समय हमेशा कुछ सावधानियां बरतिए जिससे आप लोगों को कोई आर्थिक चोट ना लग पाए। लेकिन आप लोगों को क्या है, फलाना बढ़िया दे रहे हो कि ढीको बढ़िया दे रहे हो है। जो आदमी को आलू के बीज के बारे में जानकारी नहीं है, दवाओं के बारे में जानकारी नहीं है, सिंचाई के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं उसमें जो क्या क्या डलता है उसके फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में ध्यान नहीं है, प्रकाश का क्रिया किस तरीके से होती है उसे ये भी नहीं पता है, वो आदमी 10-10 बीघे 20-20 बीघा खेत पट्टे पे लेके जो है बीज बना के आलू से किसानों को दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा? उसमें नुकसान ही होगा ना। और किसान हमेशा, हम कहते हैं, एक ट्रस्टेड व्यक्ति से जिसके पास में पंजीकरण संख्या हो, GST हो, उससे ही जो है बीज की खरीदारी करो। आज बहुत किसान जो है इस परेशानी से जूझ रहे हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए, इस समय पर नए आलू की पैदावार में काफ़ी जो है किसान साथियों गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर हम बात करें फर्रुखाबाद कन्नौज में इस समय पर जो खुदाई चल रही है, वहाँ पर 10 कट्टा से लेकर 12 कट्टा प्रति बीघा की दर पर निकल रहे हैं। वहीं पैदावार में गिरावट होने की वजह से 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों इस समय पर आलू जो है ठटिया मंडी में जो है कन्नौज में बिक रहे हैं। वहीं यही रेट जो है पंजाब में बिक रहे हैं, यही रेट हरियाणा में आलू की चल रहे हैं, यही रेट जो है संभल में चल रहे हैं। यानी कुल मिला के किसान हमारी वीडियो को देख कर इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें कौन सी मंडी अच्छे रेट दे रही है उसकी भी जानकारी हो गई, कौन से आड़तिया किसान हित में काम कर रहे हैं वो भी जानकारी हो गई। और साथ ही अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि किसान जो हैं अपने आलू के सौदे खुद ही अपने भाव तय करते हुए कर रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका, जो बिचौलिया गिरी करते हैं ना 10-10, 20-20 रुपया पे अपनी ऐसी तैसी मनात का, उनका पूरा बोरिया बिस्तर जो है किसानों ने इस समय पर बांध दिया। और यही हम चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब पर चैनल चलाने का उद्देश्य सिर्फ किसानों के अंदर जागरूकता लाना है, जिससे उनका अधिक से अधिक फायदा हो और कम से कम जो है नुकसान हो। और हमारी वीडियो देखने के बाद में वो दलाल, मंदड़िया और किसान विरोधी लोग हैं ना, वो बुरी तरीके से बौखला जाते हैं, क्योंकि वो बिचौलिया भी होते हैं। वो जो है आलू के जो है एक बहुत बड़ा स्टॉक अपने हाथ में लेके चलते हैं, जिससे क्या है कि वो सस्ती दरों पर आलू मिले और महंगी दरों पर बेचे। मैं आप लोगों को शुरुआत में बता चुका हूँ, ऐसे लोगों का तो न कल है, ना आज है, ना कभी भविष्य रहेगा। किसान साथियों, बात करेंगे इस समय पर, हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि पहले एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर बोली जाती थी, उसके बाद में कानपुर बोली जाती थी, और कच्चे आलू के नाम पर जो है फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी बोली जाती है। लेकिन आड़तियों के
मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के बीच में गपड़चोद करके एक ऐसा माहौल कर दिया कि पहले तो दिल्ली को ही लोग जो है मंदड़ियों की मंडी बोलते थे, आजकल तो फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी को भी दलालों की मंडी बोला जाता है। कारण क्या है? कारण किसान साथियों यही है कि फर्रुखाबाद की सातनपुर और कन्नौज की ठटिया मंडी दोनों में 25 से 30 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन ठटिया मंडी में वही आलू वही किसान लेके जा रहा है तो वहां पर उसका 1500 से लेकर 1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। वहीं फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी पे लेके जा रहा है तो 1200 से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। ये सबसे बड़ा इफेक्ट इस समय पर किसानों के मध्य में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तो किसानों की पैदावार पहले से ही कम है, और दूसरा ये जो है सातनपुर मंडी का आड़तिया ये और किसानों की जो है उनकी उम्मीदों को जो है धराशायी कर रहे हैं, उनको आलू के सही दाम नहीं लेने दे रहे हैं। इधर किसान साथियों इसको लेकर कई बार जो है बैठकों का दौर है, और सबसे बड़ी बात क्या है, एक कबूतरबाज जो सातनपुर मंडी में फड़फड़ाता रहता है सीजन शुरू होते ही, आज वो इस बात को ये भी नहीं कह पा रहा है कि ठटिया मंडी में ये रेट बिक रहा है, सातनपुर मंडी में क्यों इतना जो है कम बिक रहा है। और वैसे उस दिन जो है कबूतरबाज बहुत ज़्यादा जो है फड़फड़ा रहा था, कहने के लिए जो है टिप्पणियाँ तक कर रहा था। और करना ये चाहिए कि जब किसान के हित की बात आ रही है तो किसान हित में बात करनी चाहिए। पहले ही सितंबर महीने में जो आलू के अच्छे रेट चल रहे थे तो वीडियो बना के किसानों के मध्य में डाल के घबराहट पैदा कर दी थी, ऐसा ही फिर दोबारा से कर रहा है। जबकि जो सातनपुर मंडी से अगर कोई व्यक्ति वीडियो डाल रहा है तो उससे किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसानों की आवाज़ नहीं, बस 10,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए, वीडियो बन गई जयराम जी की। ये काम जो है कबूतरबाज जो है कर रहा है। किसान साथियों इसी से आप जो है समझ लीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ठटिया मंडी में 1500 से लेकर 2000 कट्टे की आज की आमदनी है, जबकि फर्रुखाबाद में 3 DCM, अब 3 DCM से आप जो है अंदाज़ा लगा दिए DCM कितनी बड़ी होती हैं मोटर जो है, 3 DCM आलू है, और उसमें भी जहाँ पर 2000 कट्टे पहुँच रहे हैं वहाँ पर 1400 से लेकर 1600 आलू बिक रहा है, और जहाँ पर 3 DCM पहुँच रही हैं वहाँ पर आलू का 400 रुपये प्रति कट्टा तक कम मतलब बिक रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो आड़तिया खुलेआम जो है मंडी के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और साथ ही किसानों का भी इस समय पर शोषण जो है खूब जमकर हो रहा है। इसके खिलाफ यूट्यूबरों को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं है। किसान साथियों बात करेंगे उझानी की। इस समय पर बदायूं जिले में खुदाई का स्तर चल रहा है। आज मंडी में बताई गई है 2500 कट्टे की आवक हुई है, और किसान साथियों भाव भी 1400 रुपये प्रति कट्टा की दर पर जो है बिके हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लगा है। और पैदावार की अगर बात करें तो 10 से 12 कट्टे की पैदावार गई। पैदावार किसानों को मायूस कर रही है। बस सबसे बड़ा किसानों को दर्द ये है कि पैदावार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अब किसान साथियों बिहार की बात करेंगे तो बिहार में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में सुपड़ा साफ हो चुका है, सीजन फीजन सब जो है ख़त्म हो गई। अब इसी से किसान साथियों आप जो है समझ सकते हैं। अब किसान साथियों हम आप लोगों को बताएंगे कि नया आलू इस समय पर जो कई लोग कह रहे हैं कब से प्रेशर देगा। मेरी वीडियो नहीं, हर वीडियो में किसान ये पूछते हैं कब प्रेशर देगा। ये किसान नहीं हो सकते, और किसान भी हों तब भी मैं आप सबको ये जानकारी बता दूं, जो आलू 25 अक्टूबर से पहले की बुवाई है, जो इस समय पर खुदाई चल रही है, वो आगामी 20 अक्टूबर तक ऐसे ही आएगा आलू जो है। 20 अक्टूबर के बाद में जो 25 अक्टूबर के बाद की जो गड़ाई है कच्चे में, उसकी आलू की खुदाई शुरू होगी, और वो मार्केट में 25 तारीख से आएगा। जो इस समय पर 10 से 12 कट्टे की पैदावार निकल रही है वो थोड़ी बढ़ के 18-20 की हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो लोग भावों को लेकर बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नए का क्या भाव रह सकता है, सबसे पहले खुशी की बात यह है कि ये भाव जो हैं, जो कि पैदावार चाहे 10-12 कट्टे की निकल रही हो, चाहे जो है फिर वो 18-20 की हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इधर आज 1 दिसंबर 2024 हो गया, आज से लेकर 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक जितना भी पुराना आलू है, देखिए शुगर फ्री तो पूरा खाली हो गया, थोड़ा बहुत ही जो है वो तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जूट में आलू रह गया है 2-3%, वो 20 तारीख तक जो है कोल्डों में झाड़ू लग जाएगी। अब ऐसे में जब पुराना आलू जो मंडी में आपको अब दिखाई दे रहा है, ये जो है ख़त्म हो जाएगा, और लोगों की निर्भरता नए पे बढ़ेगी। और नया, चूँकि अभी तो लोग जो है पुराना भी खा रहे हैं, नए भी खा रहे हैं, तो एक जो है मेंटेन जो है बना हुआ है। लेकिन जब पुराना आलू ख़त्म हो जाएगा, मार्केट में आपको पुराना नहीं दिखाई देगा तो नया दिखाई देगा, तो 18-20 कट्टा भी आप ये समझ लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा, जैसे आज की पैदावार निकल रही है, आप उसी से जो है मल्टीप्लाई और जो है डिवाइड करके आप
एवरेजन निकाल लेना, क्योंकि उस समय पर प्रति व्यक्ति खाने की खपत या आलू की खपत जो है वो जो है पुराने की बजाय नए पे जो है चली जाएगी। तो जब नए पे चली जाएगी तो खाने की जो खपत है ना, वो उसका जो रेशियो अगर आप निकालेंगे ना, तो वो आज की जो पैदावार है ना, उसी के इर्द गिर्द निकल कर आएगी। तो ऐसे में जितने भी नए आलू उत्पादक किसान हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई कहे या ना कहे, आपको ये रेट जो आज की डेट में चल रहे हैं 1400 से लेकर 1600, कहीं कहीं 1800 भी बिक रहा है, तो ये रेट जो हैं आप लोगों को पूरे जनवरी तक मिलते रहेंगे। इधर किसान साथियों, आप लोगों को कोई घबराने वाली बात नहीं है। नया आलू अपनी इच्छा और अपनी उम्मीदों और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खोद कर करें। ऐसा ना करें कि आड़तिया फ़ोन करके कह रहे हो कि अभी 10 गाड़ी आई हैं, तुम 10 गाड़ी और भेज दो। आड़तियों का काम क्या है कि 4 किसान फ़ोन करें या 10 किसान फ़ोन करें, सबसे कह देंगे खोद के ले आओ। लेकिन किसान साथियों, सबसे पहले अपने नज़दीकी मंडियों को देखना, उसके बाद ही आलू खोद के मंडी में ले जाना, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है। जैसे दिल्ली में घबराहट फैलाई थी, जैसे कानपुर में घबराहट, जैसे जयपुर में घबराहट फैलाई थी कि ले आओ और फिर तो हम जो है भैंस समेत खोआ कर लेंगे। तो ऐसे इनके जो हैं कारनामे रहेंगे। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, पहले मंडियों से जानकारी कर लें। मंडी आपके नज़दीक है, 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, 50-60 रुपये की पेट्रोल लगेगी, और उससे जो है जाके देखिए और वहाँ पर देखिए कितनी गाड़ी हैं, और उसके बाद ही आलू की खुदाई करके लेके आइए। और ऐसा मत कर दिएगा एक साथ ही जो है कोई 15 बीघा खोद दे, कोई 20 बीघा खोद दे। अपनी आवश्यकता के अनुसार खोदना और अपने आराम से दाम लेना। मंडी से अच्छा आपको खेतों से बिक्री करने में फ़ायदा हो रहा है तो आप खेतों से बिक्री कीजिए। मंडी में तो कमीशन और कटता है या कहीं कहीं जो है पल्लेदारी कटती है, इसमें और जो है व्यापारी जो है मार देते हैं। तो आप लोगों को बेहद सावधानी और सतर्कता से जो है इस समय पर काम लेना है, और कोई भी ऐसा नए में कोई घबराहट वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पुराना आलू जब तक ख़त्म हो चुका होगा। तो आप लोग बड़े इत्मीनान से काम कीजिए। और मुझे अभी गुल्ला के बारे में बता दूं तो गुल्ला कुछ लोग बता रहे हैं कि 1500 हो जाए, कुछ ये बता रहे हैं। देखिए, जो जिस रेट पर भी हो उस रेट पे तो आप पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन जिनके पास में भी रखा हुआ है वो हिम्मत से और जो है सोच समझकर काम करें, ना कि मेरी बातों में आए, ना कि किसी और की बातों में आए। आलू है, अपनी इच्छा अनुसार बिकिए, अच्छे रेट लीजिए। हम यही चाहेंगे कि आपको वर्ष 2025 में भी आलू अच्छे रेटों पर बिकता रहे। बहरहाल किसान साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा।